असली छवि की तलाश में न्यूज नेशन ने वृंदावन से लेकर जयपुर तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश की और आखिरकार हमें मिल ही गया भगवान श्री कृष्ण का हूबहू स्वरूप। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण में ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, जड़ चेतन सब कुछ समाया है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। श्री कृष्ण को जिसने देखा अपने तरीके से उसका वर्णन किया। महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा। सूरदास ने उन्हें मन की आंखों से देखा। मीराबाई ने गिरधर गोपाल के रूप में कन्हैया की पूजा की। लेकिन प्रभु कृष्ण का वास्तविक रूप क्या है? कैसे दिखते थे भगवान नंद किशोर? कैसा था वो अद्वितीय अलौकिक स्वरूप जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता था? आज न्यूज नेशन आपको करवाएगा श्री कृष्ण के असली रूप के दर्शन। श्री कृष्ण के वास्तविक रूप के दर्शन के लिए हम आपको वृंदावन और जयपुर ले चलेंगे, क्योंकि कृष्ण दर्शन की कथा इन्हीं दो ऐतिहासिक नगरों से जुड़ी है। ईश्वर के दर्शन जितने दिव्य हैं उतने ही दुर्लभ भी हैं, लेकिन न्यूज नेशन आपको कहना यानी वासुदेव के सर्वोच्च दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप कैसा था, वो कैसे दिखते थे, उनका मुखारबिंद कैसा था, नयन नक्श उनके किस तरीके के थे, चरणाबिंद उनके कैसे दिखाई देते थे, ये जानने के लिए आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में आ पहुंचे हैं, जहां पे उनके अलग अलग विग्रहों के दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। वृंदावन और राजस्थान के जयपुर और करौली में 4 ऐसे मंदिर हैं जिनके नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चारों मंदिरों में स्थापित श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को मिलाकर भगवान के संपूर्ण और वास्तविक रूप के दर्शन होते हैं। अब आपके मन में 2 प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला प्रश्न कि एक ही नाम के 4 मंदिर वृंदावन और राजस्थान में क्यों हैं, और इन चारों प्रतिमाओं को मिलाकर एक छवि बनाने का रहस्य क्या है? बात आज से करीब 5600 साल पहले की है। भगवान कृष्ण के 13 साल के परपोते वज्रनाभ अपनी दादी यानी श्री कृष्ण की बहू के पास गए और कहा कि आपने तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा होगा, वो असल में दिखते कैसे थे, कैसा था उनका दिव्य स्वरूप? भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ को उनकी दादी ने भगवान श्री कृष्ण के तमाम उन स्वरूपों के बारे में बताया जैसे कि उन्होंने अपनी आंखों से हूबहू देखा था। और ठीक हूबहू जिस तरीके से दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, वैसे वैसे वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझते गए। जैसे मौजूदा विज्ञान यानी नूतन काल में आप स्केच बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को स्मरण करके यानी उनको सोच करके, उसी तरीके से स्केचिंग के जरिए नहीं होता था। उस वक्त मूर्ति बनाई जाती थी और मूर्ति में ये कहा गया कि आपका धड़ एक तरीके से है, आपके चरण एक तरीके से हैं, मुख एक तरीके से, और उस तरीके से 4 प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। दादी के बताए अनुसार वज्रनाभ ने श्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया और उनसे अपने परदादा यानी भगवान श्री कृष्ण की हूबहू वैसी ही मूर्ति तैयार करने का आदेश दिया। जब वज्रनाभ
भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपनी दादी के पास पहुंचे तो दादी ने देखते ही कहा कि भगवान कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही बने हैं, लेकिन शरीर के बाकी हिस्से मेल नहीं खाते। ये प्रतिमा मदन मोहन जी के नाम से विख्यात हुई और वृंदावन के मंदिर में स्थापित हुई। तो बैजनाथ जैसे मूर्ति बनाते गए तो उनने जब पहले वाले ठाकुर जी को देखा तो उन्हें सारे उसको बात कहने लगे, देखो ये तो जो चरण है ये हमारी मदन मोहन से है। लेकिन मुगल काल में जब मंदिरों को विध्वंस किया जाने लगा तो आक्रांताओं से बचाने के लिए इस प्रतिमा को वृंदावन से राजस्थान के करौली ले जाया गया, जहां आज भी ये मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान के झरोखे से इतिहास की धरोहर को अगर खंगाला जाए तो वो साल था 1669 का, जब एक पूरे लश्कर ने मथुरा वृंदावन पर हमला किया। बादशाह औरंगजेब के आदेश पर यह हमला हुआ था और उसी हमले में मदन मोहन मंदिर को भी निशाना बनाया गया। और ये बात यहाँ के पुरोहितों को पहले से ही ठाकुर जी की कृपा से पथ प्रदर्शित हो चुकी थी। और यही वजह है कि जो मूल प्रतिमा थी, जिसके चरण वाकई ही वासुदेव के प्रत्यक्ष चरणों जैसे थे, उसे यहाँ से सबसे पहले जयपुर और जयपुर से करौली धाम तक ले जाया गया। इस समय हम मदन मोहन जी श्री कृष्ण मंदिर के अंदर मौजूद हैं, करौली के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र थे उन्होंने अपनी दादी से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप पूछा था और जिस काले पत्थर पे भगवान श्री कृष्ण नहाते थे, इसी मूर्तियों को अलग अलग विग्रहों को तैयार किया गया। उनमें से एक विग्रह मदन मोहन जी हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छवि यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह से भगवान के चरण की छवि तो मिल गई, लेकिन पूरे शरीर के पूर्ण रूप का विग्रह अभी मिलना बाकी था। वज्रनाभ ने अपने कारीगरों से दूसरा विग्रह तैयार करवाया। उन्होंने अपनी दादी को फिर ये प्रतिमा दिखाई और पूछा कि क्या ये उनके परदादा की तरह दिखते हैं। भगवान कृष्ण के इस विग्रह को राधा दामोदर नाम दिया गया। अब यहाँ पे दामोदर जी का जो विग्रह है वो कमर उदर, ये जो ठाकुर जी से मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो ये मान्यता है कि ठाकुर जी के चरण का कमर उदर और वक्षस्थल और मुखारबिंद, इस चारों को मिला के ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। भगवान का ये स्वरूप वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में विराजमान रहा। फिर ये जयपुर पहुंच गया। 1670 में यहाँ पर भी लश्कर ने हमला किया, भारत के बादशाह औरंगजेब ने हमला किया और तब इन सभी प्रतिमाओं को चरण पादुका के साथ, चरण चिन्ह के साथ जयपुर विस्थापित किया गया। लगभग 1705 ईस्वी में ये वापस मथुरा वृंदावन में लाए जाते हैं, जब स्थिति सामान्य हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल दरबार लगभग रिक्त होता चला जा रहा था। तो राधा दामोदर जिस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो कमर वाला जो हिस्सा है उसका स्वरूप यहाँ पे, उसका जो विग्रह है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो तमाम भक्त हैं उस स्वरूप को यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे गोवर्धन की एक शिला भी आपको देखने को मिलेगी और ये बताया जाता है कि अगर इस शिला के यानी कि इसके परिक्रमा के आप 4 बार कर लेते हैं, 4 बार अगर आप इसकी परिक्रमा करते हैं तो आपको वही लाभ मिलता है जो कि गोवर्धन परिक्रमा के जो 7 परिक्रमा होती है, यानी कि 21 किलोमीटर 3 कोस की जो परिक्रमा होती है उसका जो लाभ आपको मिलता है। अगर आपने यहाँ 4 परिक्रमा की तो आपको उस पूरी परिक्रमा का लाभ जो है वो मिल सकता है। पहले विग्रह में चरण बिंद की छवि मिली, फिर दूसरे विग्रह में कमर का हूबहू स्वरूप, लेकिन अभी भी भगवान का स्वरूप पूरा नहीं हुआ था। दादी की बताई छवि के आधार पर वज्रनाभ ने एक और विग्रह तैयार करवाया और उसे भी लेकर दादी के पास पहुंचे। दादी ने कहा कि वक्ष स्थल और भुजाएं तो भगवान श्री कृष्ण से हूबहू मेल खा रहे हैं, लेकिन शरीर के अन्य अंग अलग हैं। भगवान का ये स्वरूप जयपुर की पुरानी बस्ती में गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। गोपीनाथ मंदिर की स्थापना तो मधु पंडित गोस्वामी के द्वारा की गई थी, लेकिन गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र के द्वारा बनाई गई थी।
वैजनाभ ने इस प्रतिमा की रचना की थी जिसमें कहा गया कि गोपीनाथ यानी जो वृक्ष स्थल है वह वाकई भगवान श्री कृष्ण की तरह से है। हालांकि कालांतर में यहाँ पर हमला होता है औरंगजेब की सेना के द्वारा और गोपीनाथ की मूल प्रतिमा जो भगवान श्री कृष्ण के पड़पुत्र के द्वारा रची गई थी उसे जयपुर लेकर चला जाया जाता है। दादी ने जब भगवान श्री कृष्ण के इस विग्रह को देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान का वक्षस्थल और उनकी भुजाएं तो उनके रूप से मेल खाती हैं, लेकिन बाकी हिस्सा मेल नहीं खाता। जिसके बाद में बद्रीनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को गोपीनाथ का स्वरूप बताया, जो कि राजधानी जयपुर के पुरानी बस्ती में स्थित ये मंदिर है। आप जो स्वरूप इस वक्त देख रहे हैं, चरणबिंद और कमर के हिस्से का हूबहू स्वरूप के बाद भगवान के वक्ष स्थल और भुजाओं का हूबहू विग्रह भी तैयार हो चुका था, लेकिन अभी मुखारविंद जिसमें भगवान की अलौकिक छवि दिखती थी उसकी तलाश पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद वज्रनाभ ने अंतिम विग्रह तैयार करवाया। दादी की नजर जैसे ही इस विग्रह पर पड़ी उन्होंने घूंघट निकाल लिया और कहा कि यही तो उनके श्वसुर यानी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात मुखारविंद है। भगवान कृष्ण की इस दिव्य छवि को गोविंद देव जी नाम से ख्याति मिली। प्रेम भाव से गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। प्रेम भाव से गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। राधे राधे गोविंद बोल, गोविंद। जब वो बना रहे थे उनकी दादी जिंदा थी, तो वो सबसे पहले उन्होंने बनाया मदन मोहन जी का विग्रह। तो जब उन्होंने दादी ने उनको देखा विग्रह को, तो उन्होंने कहा ये इनके चरण श्री कृष्ण भगवान के समान है। उसके बाद उन्होंने गोपीनाथ जी का विग्रह बनाया, उसका वक्ष स्थल बिल्कुल श्री कृष्ण के समान था। अंत में उन्होंने गोविंद देव जी के विग्रह को बनाया, तो उनका जो मुखारबिंद था वो ठाकुर जी के समान था। तब उन्होंने अपने जो उसको ओढ़ लिया अपने कपड़े को, मतलब घूंघट काट लिया उन्होंने कि मतलब ससुर एक तरह से हुए, तो उन्होंने घूंघट कर लिया था उस समय। तो श्री जो गोविंद देव जी का मुखारबिंद जो है श्री गोविंद देव जी का बिल्कुल ठाकुर जी के समान माना जाता है। इस तरह से सभी विग्रहों को मिलाकर भगवान का संपूर्ण स्वरूप तैयार हो चुका था, यानी चरणारविंद, कमर, वक्ष स्थल, भुजाएं और मुखारविंद के जरिए जो छवि बनी वही भगवान का असली और हूबहू स्वरूप था, जिसे वज्रनाभ की दादी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। और उसी अलौकिक और असली छवि का आप भी दर्शन कर रहे हैं। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। द्वापर युग से कल युग आ गया। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने वृंदावन में लाल पत्थरों का एक सप्तखंडी भव्य मंदिर बनवाया। उस समय मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। इतिहास साक्षी है कि अकबर ने भी इस मंदिर को दान दिया था। अकबर ने तो जमीन दी है ठाकुर जी के लिए। वृंदावन का आधी जमीन गोविंद देव जी के नाम से किया उन्होंने। लेकिन धर्मांध कट्टर बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिरों को विध्वंस का आदेश दिया। कहा जाता है कि गोविंद देव मंदिर के 7वें मंजिल पर जलता विशालकाय घी का दीपक औरंगजेब को इतना खटका कि उसने 4 मंजिल तक तुड़वा दी, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। 16वीं सदी आते आते औरंगजेब का राज आ गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में रखा और वो जेल यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर लाल किला आगरा में हुआ करते थे। उस वक्त एक राष्ट्रीय राजमार्ग था जो दिल्ली और आगरा यानी मुगलकालीन दोनों राजधानियों को जोड़ता था और उन्हीं राजधानियों के बीच में सफर करता था औरंगजेब। कहा जाता है कि औरंगजेब जब एक बार अपने लश्कर के साथ यहाँ से रवाना हो रहा था तब उसने 7 मंजिल ऊंची रोशनी देखी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि दूर से ही नजर आती थी। औरंगजेब को लगा कि जब इस्लाम का राज है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे में ये रोशनी कहाँ से प्रकट हो रही है।
सिपा सहलरों ने बताया कि गोविंद देव मंदिर है जो 7 मंजिला ऊंचा है। औरंगजेब को ये भी लगा कि क्या वाकई काफिरों का मंदिर इतना ऊंचा हो सकता है, वहां से दिए का प्रकाश इतनी तेज आ सकता है कि मेरे लश्कर तक पहुंच जाए। और उसी के आदेश पर लश्कर यहाँ पहुंचता है और इन 7 मंजिल मंदिर की ऊपर की 4 मंजिल ढहा दी जाती है। मंदिर के भवन के बाद प्रभु के विग्रह भी औरंगजेब के हमले के निशाने पर आ सकते थे, इसीलिए पुजारियों ने इन विग्रहों को कुंड में छिपा दिया। बाद में उन्हें जयपुर ले जाया गया। कहा जाता है कि वृंदावन से जयपुर के रास्ते में जहाँ जहाँ इन मूर्तियों को रखा गया उसे गोविंदपुरा के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। छुपा के रखा गया काफी दिनों तक। जब ये लोग सब यहाँ से चले गए, यहाँ से इनका शांत हो गया सब, उसके बाद ठाकुर जी को लेके एक बैलगाड़ी में करके राधा कुंड सबसे पहले गए। यहाँ पास में ही राधा कुंड है, 15-20 किलोमीटर दूर में है। जहाँ जहाँ ठाकुर जी रहे हैं रात्रिवास हुआ है, यहाँ से लेकर जयपुर तक। परवर्ती काल में वहाँ मंदिर गोविंद देव जी का स्थापित हो गया। यही कहानी वृंदावन के मदन मोहन मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और राधा दामोदर मंदिर में भी दोहराई गई। वृंदावन में स्थापित कान्हा के हूबहू स्वरूपों को मुगल हमलावरों से बचाने के लिए राजस्थान ले जाया गया। जयपुर और करौली में इन विग्रहों के साथ ठीक उसी नाम के मंदिरों का निर्माण किया गया, जबकि वृंदावन के मंदिरों में इनकी रेप्लिका स्थापित की गई। जयपुर में वृंदावन की तरह 3 मंदिरों का निर्माण हुआ, जबकि चौथा मंदिर करौली में बना। इन मंदिरों में जो विग्रह हैं, वो वृंदावन के ही 4 मंदिरों से लाए गए थे। पहला गोविंद देव जी मंदिर, जो जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात मुखार बिंदु वाले विग्रह के दर्शन होते हैं। गोविंद देव मंदिर की स्थापना राजा मानसिंह ने की थी। इस स्थापत्य कला में राजपूताना नजर आते हैं। कालांतर में जब औरंगजेब के लश्कर ने यहाँ हमला किया, वृंदावन को निशाना बनाया गया, तो गोविंद देव मंदिर की मूल प्रतिमा, जिसका मस्तक वाकई ही भगवान श्री कृष्ण के समान है, उसे बचाने के लिए राजस्थान लेकर जाया गया। राजस्थान की राजधानी से हमारे सहयोगी आशुतोष के कंठ से सुनिए रिक्त कथा को। हम आप पहुंचे हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, जहां पे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इसी विग्रह में आपको मुखार बिंद के असली स्वरूप के दर्शन मिलेंगे। गोविंद देव जी को जयपुर का राजा भी कहा जाता है। आप भी दर्शन कीजिए जन्माष्टमी के पर्व पर गोविंद देव जी के इस स्वरूप का और भगवान श्री कृष्ण के इस विग्रह का। दूसरा गोपीनाथ मंदिर, जो जयलाल मुंशी के चौथे चौराहे पर स्थित है, जहां प्रभु के वक्ष स्थल और भुजाओं वाला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो आपको जयपुर लिए चलते हैं और जयपुर में हमारे संवाददाता बताएंगे कि वाकई ही कितनी दिव्यता और भव्यता है उस मूल प्रतिमा की। गोपीनाथ जी के हाथ में एक घड़ी देख रहे हैं इस वक्त। इनको घड़ी वाले भगवान भी कहा जाता है। बड़ी रोचक इसकी कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक जो विदेशी सैलानी थे, अंग्रेज थे, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए और यहाँ जो महंत थे उनको ये कहा कि आपके भगवान की आप पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, क्या उनमें वाकई में प्राण होते हैं? और अगर प्राण होते हैं तो उनको ये घड़ी पहनाइए। तो पुराने जमाने में नब्ज वाली जो घड़ी होती थी वो चला करती थी। वो नब्ज वाली घड़ी गोपीनाथ जी को पहनाई गई। तीसरा राधा दामोदर मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के कमर और उदर वाले हिस्से के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और चौथा करौली में स्थित मदन मोहन मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद वाला असली चरणाविंद मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को एक ही दिन में दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। दूर दूर से भक्त जन्माष्टमी के दिन जयपुर और करौली में इन विग्रहों के दर्शन करने आते हैं। हमने जानने की कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण के इन चारों विग्रहों को अगर मिला दिया जाए तो उनका असली स्वरूप कैसा होगा। बात करें मदन मोहन जी की, करौली दर्शन करेंगे तो आपको वहाँ चरणों की छवि देखने को मिलेगी। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के
अगर वक्षस्थल की बात करें तो वो गोपीनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। राधा दामोदर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपको कमर का जो हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। और गोविंद जी की बात करें तो मुखारबिंद यानी कि मुख का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कैसा था वो आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के इस 4 विग्रहों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के असली स्वरूप के आपको दर्शन हो सकते हैं, आपका जो जीवन है वो साकार हो सकता है। और यही कोशिश न्यूज नेशन ने आपके लिए खास तौर पर जन्माष्टमी के मौके पर की है। आज न्यूज नेशन पर आपने भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूपों के साक्षात दर्शन किए। कहा जाता है कि अगर आपने भगवान के इन सभी विग्रहों के दर्शन कर लिए हैं तो समझिए आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन तो न्यूज नेशन पे आपने कर लिए, लेकिन अगर आप वाकई ही मथुरा, वृंदावन, जयपुर या करौली नहीं जा सकते तो भी अगर सच्चे मन से कृष्ण की स्तुति करेंगे तो ही कान्हा आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।